नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बड़ी खबर है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज शुभारंभ होने वाला है। कुछ ही देर में यह सम्मेलन शुरू होगा और इसका शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे इसकी अध्यक्षता। कुछ ही देर में विधानसभा पहुंचेंगे स्पीकर बिरला और इसकी शुरुआत की जाएगी। पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है ये, जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। ओएसडी राजीव दत्ता भी शामिल होंगे इसमें। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका शुभारंभ करेंगे और स्पीकर ओम बिरला इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। ओएसडी राजीव दत्ता भी स्पीकर ओम बिरला के साथ मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब से कुछ ही देर में पीठासीन अधिकारी का ये कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता करेंगे। ओएसडी राजीव दत्ता भी स्पीकर ओम बिरला के साथ मौजूद रहेंगे। विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का ये सम्मेलन होने जा रहा है। और अब सीधे रुख करते हैं हम विधानसभा का, जहां पर पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। हमारे बीच है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, माननीय स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला, जयपुर से सीधा कार्यक्रम, जहां पर विधानसभा में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। 83वां ये सम्मेलन है जिसकी औपचारिक शुरुआत की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा में जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आप इस वक्त कार्रवाई देख रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई चल रही है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है जिसका शुभारंभ का ये मौका है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर पहुंचे हैं। 83वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है जिसकी शुरुआत होने जा रही है और आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त जयपुर से, जहां पर विधानसभा में ये कार्यक्रम चल रहा है। दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। दिनेश, पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शुरू हो गया। क्या कुछ आज का कार्यक्रम है, क्या कुछ होने जा रहा है इस सम्मेलन में? जी देखिए, विधानसभा के और विधान परिषद के देश भर की जो है उनके स्पीकर विधानसभा में मौजूद है और इस सम्मेलन का उद्घाटन हो चुका है। ताजा अपडेट कर देता हूं कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला,
राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अन्य मंत्री और विधायक इस सम्मेलन में मौजूद है। और जैसा कि मैंने बताया, G20 से लेकर विधायिका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में जो मतभेद रहता है वो टकराव कैसे दूर किया जाए, इसके अलावा लोकतंत्र और संविधान की जो हमारा सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मसलों पर 2 दिन राजस्थान की विधानसभा में स्पीकर है वो मंथन करेंगे। कल भी यह सम्मेलन जारी रहेगा और उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री गहलोत, ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष से संबोधन होंगे, उनके भाषण होंगे और उसके बाद जो स्पीकर्स है वो राउंड टेबल पर आएंगे और अलग अलग सत्र में, अलग अलग सेशन में, अलग अलग चरणों में जो टॉपिक हम बताए हैं उन पर वो डिस्कशन करेंगे। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से औपचारिक शुरुआत की गई है द्वीप प्रज्वलित करके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मौजूद हैं, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं और खुद सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। ये जानना चाहेंगे, पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हो रहा है इसका क्या महत्व है? जी देखिए, आजकल विधानसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हमारा संविधान का जो एक स्ट्रक्चर है, देश में संवैधानिक सिस्टम है, वो अगर सुगमता से काम करे, बिना मतभेद और टकराव के काम करे और जनहित में काम करे तो उसका फायदा ही फायदा है। जैसे पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी किए, तो क्या एक वो प्रावधान है कि कोई भी किसी के काम में अतिक्रमण नहीं करे, उसमें दखल अंदाजी नहीं करे। लेकिन पिछले दिनों कई चीजें इस तरह की देखने को मिली अलग अलग विधानसभाओं में, स्पीकर और विधानसभा की कार्यप्रणाली पर। और वहीं विधानसभाओं का जो सत्र है ज्यादा से ज्यादा चले, चाहे वो बजट सत्र हो, मानसून सत्र हो या अन्य सत्र, क्योंकि विधायक जन इससे जुड़े जितने मुद्दे उठाएंगे उतना ही पब्लिक को फायदा होगा। तो और इसके अलावा जो G20 है सम्मेलन है और इस तरह हर लोकतंत्र के जो तमाम स्तंभ है उनको मजबूत किया जाए, वो जनहित में काम करे, इन तमाम विषयों पर इसमें यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ये टॉपिक पहले से ही निर्धारित कर दिए गए। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज इसका शुभारंभ हुआ है, खुद वहां पर उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं और इसमें कौन कौन सी शख्सियतें शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, किस तरीके से सभी काम जो है वो सुचारू रूप से चल पाए, देश के विकास में जितना भी योगदान कोई कर सकता है उसको उसकी दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदेश सेक्रेटरी, उनके परिवार के सदस्यगण, उपस्थित भाई और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि अमृत महोत्सव के अवसर पर 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित हो रहा है और मुझे आप सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। प्रसन्नता इस बात की भी है
दोनों सभाओं के जो चेयरपर्सन है महामहिम उपराष्ट्रपति जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे हैं और आज दुनिया की और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 3 अधिकारी का सम्मेलन चल बदलावों के साथ देश की प्रगति में और मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। 21वीं सदी के भारत के लोगों की आकांक्षाएं लगातार बढ़ रही है। इस आकांक्षी भारत के अनुरूप हमारी विधायी संस्थाओं से लेकर प्रशासन तक, हमारी व्यवस्थाओं को विधि और नीति निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन से ज्यादा गतिशील, उत्तरदायित्व और लक्ष्योन्मुखी होना अनिवार्य है। आज के नए भारत के लिए हमें संस्थाओं को अधिक प्रभावी, कुशल और तकनीकी रूप से समृद्ध करते रहने की आवश्यकता है। देश की आजादी का अमृतकाल देशवासियों के लिए एक भव्य और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए जी जान से कार्य करने का कर्तव्य काल है। चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, जन भागीदारी की शक्ति के साथ राष्ट्र हित में कर्तव्य पथ पर चलते हुए हम देश के विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों का 83वां सम्मेलन विभिन्न विधायी निकायों के द्वारा की गई उत्तम पहलों और नवाचारों को परस्पर साझा करने का एक सशक्त मंच है, जिससे सभी को इनका लाभ मिल सके। आशा है इस सम्मेलन में कई अहम विषयों पर सारगर्भित चर्चा होगी। सम्मेलन में हिस्सा ले रहे केंद्रीय व राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारीगण और सचिवों को भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नरेंद्र मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे, Member of Parliament, Leader of Opposition, Rajya Sabha. Honorable Speaker, I extend my sincere thanks for your kind invitation to the inaugural and valedictory session of the 83rd All India Presiding Officer Conference to be held in Jaipur, Rajasthan on 11th and 12th January 2023. As one of the 3 organs of the government, the legislature occupies a unique position in our parliamentary democracy. It is the parliament that guides and oversees the executive on one hand and conveys the intention behind our laws to the judiciary to guide it while dispensing justice. I do hope that the presiding officer conference would provide an opportunity for everyone to work towards ensuring the legislature regain its relevance. However, much as I would have wished to be a part of this important conference, I regret to inform you that due to pre-committed engagement on these 2 days, I would be unable to attend the conference. I wish all the success for the presiding officer conference. Warm regards, Malikarjun Kharge. धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और हमारे बीच अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति। आपका एक संक्षिप्त परिचय। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, आप पत्रकार और राजनेता हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की हिंदी पत्रिका धर्मयुग से पत्रिका की शुरुआत कर 4 दशकों की सक्रिय पत्रकारिता में कई मीडिया संस्थानों से आप संबद्ध रहे। वर्ष 2014 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2018 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्वाचित हुए और 2020 में पुनः राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित हुए। श्री हरिवंश जी पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार भी रहे। माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय